और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति और यूकेडी के प्रदर्शन से जुड़ी। यूकेडी ने अंकिता भंडारी केस में जांच की मांग तेज कर धामी सरकार का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया है। यूकेडी ने मामले में सरकार पर संगीन आरोप तो लगाए ही साथ ही इस्तीफे की मांग करते हुए जंग तेज कर दी है। अंकिता भंडारी केस में उर्मिला सनावर के आरोपों के बाद उत्तराखंड की राजनीति में सियासी हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम जब से अंकिता केस में सामने आया है तब से सरकार चौतरफा घिरी है, बुरी तरीके से घिरी है। अब यूकेडी ने होटल द्रोड़ चौक पर प्रदर्शन करते हुए जहां नारेबाजी की तो वहीं सरकार का पुतला भी दहन किया है। यूकेडी नेता किरण रावत के अलावा और भी तमाम नेता साथ में इस वक्त मौजूद रहे, साथ ही पुतला फूंकने के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो अंकिता भंडारी केस मामले में जब से बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आया है उसके बाद से मामले की जांच को रीओपन करवाने की मांग की जा रही है और इसी मामले में प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंककर यूकेडी ने अपनी मांगें सामने रखी हैं, इस्तीफे की मांग की है और सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन करते हुए यूकेडी ने नारेबाजी करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जब मोटर नहीं है, जब मोटर नहीं है, मोटर वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तो ये तस्वीरें होटल द्रोड़ चौक की हैं जहां पर यूकेडी के नेताओं ने एकजुटता के साथ अंकिता भंडारी केस मामले को फिर से जांच करवाने के लिए अपील की है। साथ ही सरकार का पुतला फूंकते हुए सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल जहां उर्मिला सनावर की सुरक्षा की मांग कर रहा है तो वहीं साथ ही साथ मामले में जांच दोबारा शुरू करने की मांग की जा रही है। सरकार से कहा जा रहा है कि आपके नेता का नाम इस मामले में सामने आ रहा है तो उस नेता के खिलाफ जांच होनी चाहिए। जो आरोप लगाए गए हैं और जो सबूत होने की बात कही गई है उन सबूतों को इकट्ठा किया जाना चाहिए और उन सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जानी चाहिए। अंकिता भंडारी केस जो कि बहुत चर्चित केस है, वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी जहां पर एक वीआईपी का नाम सामने आया था कि उसे एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था और जब अंकिता इस बात के लिए राजी नहीं हुई तो उनका मर्डर कर दिया गया। साथ ही सबूतों को नष्ट करने के लिए वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया गया। अब इस मामले में दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आया है। इसके अलावा एक बीजेपी नेता का भी नाम लिया जा रहा है, आरती गौड़ का, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में अब यूकेडी ने मोर्चा खोल दिया है। यूकेडी ने होटल द्रोड़ चौक पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका, इस्तीफे की मांग की और अंकिता भंडारी को इंसाफ जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, ऐसा भी यूकेडी की तरफ से कहा गया है। तो उत्तराखंड में सियासी माहौल गरमाया हुआ है, लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों में धामी सरकार है। दुष्यंत कुमार गौतम का नाम जब से सामने आया है उसके बाद से बीजेपी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी के नेता ही अंकिता भंडारी के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर के आवाज बुलंद कर रहे थे, दलीलें दे रहे थे कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अब बीजेपी के नेताओं से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी पार्टी के एक बड़े नेता का नाम इस मामले में सामने आया है, आपकी ही पार्टी के पूर्व विधायक की पत्नी ने ये आरोप लगाए हैं, सबूत होने की बात कही है, तो ऐसे में इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। वीआईपी का नाम बार बार पूछा जा रहा था और ऐसे में अब दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आया है। उसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है और बार बार इस हंगामे के बीच आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी जवाब फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन
सवालों के घेरे में सरकार की कार्यशैली भी अब विरोधी दलों की तरफ से खड़ी की जा रही है और दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। इसके अलावा अंकिता भंडारी केस में फिर से जांच की मांग की जा रही है और मांग ये भी की जा रही है कि उर्मिला सनावर ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के आधार पर जांच हो, साथ ही उन्होंने जो सबूतों की बात कही है वो सबूत लिए जाएं। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें वो उर्मिला सनावर से बात कर रहे हैं और बात करते हुए दुष्यंत गौतम का नाम ले रहे हैं। वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर क्यों चलाया गया था ये कारण बता रहे हैं। तो तमाम ऐसे फैक्ट और तमाम ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनसे उत्तराखंड बीजेपी सवालों में है। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी सरकार सवालों में है और अब उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका है और पुतला फूंकने के साथ मामले में जांच की मांग की है। जांच जब तक पूरी न हो, जब तक आरोपियों को सजा न मिल जाए, तब तक उत्तराखंड क्रांति दल का संघर्ष लगातार अंकिता भंडारी के लिए जारी रहेगा, ऐसा उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने कहा है।